प्रदेश भर में गणगौर पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खलघाट में माता की बाड़ी खुलते ही सोमवार को पूजन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु माता की बाड़ी में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। हजारों भक्तों ने पूजन किया और माता को रथों के साथ ज्वारे अपने घर पूजन के लिए धूमधाम से ले चले। गणगौर पर्व के शुरू होते ही पूरा अंचल माता की आराधना में लीन हो गया। खलघाट के समीप ग्राम लुन्हेरा खुर्द में कोरोना काल के बाद तीसरे वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने गणगौर पर्व मनाया। सुबह से ही श्री राम मंदिर में माता की बाड़ी खोली गई। बाड़ी खुलने के बाद आगामी दिनों तक पूरे अंचल में गणगौर माता के गीत गूंजेंगे। इसके बाद माता की विदाई दी जाएगी। पर्व पर करीब 90 घरों की बस्ती में 42 रथ सजाए गए और माता जी को घर रोकने का कार्यक्रम मंगलवार को सुनील चौहान के यहाँ किया जाएगा। फसल है अपना ग्राम, तो में पानी की बहुत समस्या है ना, तरह तरह के हो रहे हैं, पशु आदमी बच्चे लोग सब, तो इसलिए हम मवेशी सब हो रही हैं, तो इसीलिए हम पानी की हमें बहुत चाह है, तो पानी पहुँचाने को बहुत जल्द जैसे जल्द तुम करो, हल करो समस्या हमारी। और सरपंच बोलो है कि 1 साल चालू हो जाएगा, जब नल टूट गए तब फिर हम लेंगे हमारी। बड़वाह नगर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणगौर पर्व की धूम रही। सोमवार अलसुबह माता की बाड़ी खुलने के साथ पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। सराफा बाजार स्थित आचार्य दादू पंडित आशीष जोशी एवं पंकज शर्मा के घर सुबह 4 बजे माता की बाड़ी खुली। महिलाओं ने पति के साथ माता के जवारों की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हाँ बताएं, आज बाड़ी पूज रहे हैं। हाँ, आज है तो तीज है, तीज के रोज है तो गणगौर माता अपने घर आती है, बेटी के रूप में आती है और सभी महिलाएं मतलब बाड़ी पूजने आती है, बाड़ी पूज के घर जाती है और घर है तो पूजा पाठ करती है माता जी की, और दूसरे दिन है तो फिर विसर्जन के लिए जाते हैं और फिर मतलब उड़ा के फिर दूसरे रोज फिर विदा करते हैं। ठीक, धन्यवाद। गणगौर का त्यौहार प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष 11 से प्रारंभ होता है, जिसकी सेवा हम करते हैं। 8वें दिन गणगौरी तीज आती है। उस दिन सब जोड़े से आते हैं, पूजन करते हैं, मन्नत वाले मन्नत देते हैं, बाद में अपने अपने रथ लेकर के आते हैं। उसके अंदर हम उनको 4 टोकरियाँ, 1 दीपक, इस प्रकार से माता को सजा करके। बाड़ी कितनी बजे खुली? माता की बाड़ी सुबह 4 बजे खोल दी गई थी, जो क्रम से अभी चल रहा है। भीड़ बहुत है, ये क्रम चलता रहेगा 1 बजे तक कंटिन्यूस। उसके बाद रथ लेकर के आएंगे, उसमें माताएं देंगे, माता लेकर अपने घर जाएंगे। 4 दिवसीय पर्व मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय इसलिए मनाया गया है कि तीसरे दिन विसर्जन हो जाती थी, पर उस दिन बुधवार आने से बेन बेटियों को निमाड़ क्षेत्र में प्रथा है कि उसमें विदा नहीं करते थे, इसलिए एक दिन उसको बढ़ा दिया गया है। धार जिले के धर्मपुरी नगर सहित ग्रामीण अंचल में चैत्र शुक्ल तृतीया पर सुहागिन महिलाओं का प्रिय गणगौर पर्व बाड़ी में ज्वारों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनाया गया, जहाँ पारंपरिक तौर पर ज्वारे निकाले गए। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर्व के पीछे की मान्यता है कि इस दिन कुमारी लड़कियां गणगौर की पूजा करती है तो उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है, और शादीशुदा महिलाओं को पूजा और व्रत से पति प्रेम मिलता है और पति की आयु लंबी होती है। माना जाता है कि माता पार्वती ने
भगवान शंकर को वर के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या और व्रत किए और फलस्वरूप भगवान शिव को माता पार्वती ने पति रूप में पाया और भगवान शिव ने इस दिन मां पार्वती को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। मां पार्वती ने यही वरदान उन सभी महिलाओं को दिया जो इस दिन गणगौर की पूजा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।